हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का। दोस्तों, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन AGTA में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम वही आज कवर करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है इनपुट, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह तक या उस तक पहुंचा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, ये भी जो है कथन सही है। और ऑप्शन डी है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर कौन है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर के 6 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है CPU। पहला है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस, चौथा है मेमोरी यूनिट और पांचवा है सेकेंडरी स्टोरेज और छठा है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट्स, जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि कंप्यूटर में यूज़र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूमन वेयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और किस में संग्रहित किया गया है, कि जिस में से वे CPU द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेमोरी। किसी कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही CPU के द्वारा डिकोड और फेच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में अगर वह सक्षम है तो वह कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान
देता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के घटक से संबंधित क्वेश्चन। तो जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है डाटा से संबंधित क्वेश्चन है कि बायोस निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है। सही पूर्ण रूप है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का जो है पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं, यानी कि किस में संग्रहित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बायोस में। बायोस का पूर्ण रूप क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है। अभी बताया था पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कंप्यूटर प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। डेटा किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दी गई सूचनाओं को डाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यह चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाइनरी में जो है भंडारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 डैश है कि अपूर्ण तथ्य रॉ फैक्ट को बताता है जबकि किस में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाटा सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, और ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन बिट्स, ऑप्शन डी है रिकॉर्ड्स बाइट्स, ऑप्शन डी है डाटा इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डाटा इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि
नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक संगणक के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, आगत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिमाणों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इसका जो राइट आंसर है 1, 2, 3 और 4, यानी कि इसमें चारों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है सूचना से संबंधित कि प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन या जानकारी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किस में परिवर्तित करना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूचना में परिवर्तित करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब हार्डवेयर से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई, कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है। और एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव और ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, जानकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हार्डवेयर को हम देख और छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेन एक हार्डवेयर का भाग नहीं है, जबकि माउस, चिप, सेमीकंडक्टर, मेमोरी ये सभी हार्डवेयर हैं। यानी कि मॉनिटर, सेमीकंडक्टर और कीबोर्ड ये सभी क्या हैं, हार्डवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्डवेयर को हम छू और महसूस कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34
निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंडोज़ एक्सपी। ये दोस्तों हार्डवेयर नहीं है, जबकि कीबोर्ड, माउस और रोम ये तीनों हार्डवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, असेंबलर। यह एक हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? अवयव नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है सीपीयू और ऑप्शन डी है मेमोरी डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक हार्डवेयर का कंपोनेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सेल। एक्सेल कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीडी रोम एक हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जावा। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है और प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस ये तीनों हार्डवेयर हैं, जबकि जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सॉफ्टवेयर की लिखित प्रोग्राम किसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु उपयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना में बदलना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर कहलाता है कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा को सॉफ्टवेयर कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये थे आज के 48 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।